दोस्तों ये कहानी है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की। इंडियन आर्मी के 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय के सबसे ऊंचे बने आर्मी बंकर्स में जा रहे थे। अगले 3 महीने तक उन्हें इन भारी बर्फबारी के बीच में इसी पोस्ट पर रहना था। सर्दी का मौसम था और तापमान -30 डिग्री से नीचे चली गई थी। इससे उन बर्फीले रास्तों पर चढ़ाई और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी। चूँकि रात का समय था और सेना के जवान पिछले 3 से 4 घंटों से खड़ी चढ़ाई कर रहे थे, तो वो जाहिर तौर पर काफी थक चुके थे। इतने में उन्हें रास्ते के किनारे बना एक छोटा सा कुटिया दिखाई देता है जिसमें ताला लगा हुआ होता है। सैनिकों में से एक ने अपने मेजर से ये गुजारिश की, सर अगर हम इस ताले को तोड़कर दुकान के अंदर घुस सके तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ के स्थानीय लोग पहाड़ी रास्तों में चाय की टपरियां खोलते हैं और ठंड में ज्यादातर ये बंद ही रहती है। अपने सैनिक की गुजारिश सुनने के बाद मेजर असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि ये तरीका था तो गलत, लेकिन इस कराते हुए ठंड के बीच एक कप चाय सेना के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता था। मेजर ने ये सोचा क्यों ना चाय बनाकर वापस इसमें ताला लगा के हम लौट चलेंगे। ये सोचकर उन्होंने हाँ कह दिया। किस्मत भी उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने के सब सामान और बिस्किट्स के थोड़े बहुत पैकेट्स भी शेल्फ में रखे हुए थे। फटाफट गर्मा गर्म चाय बन गई और चाय बिस्किट से तरोताजा जवान वापस अपनी फुल एनर्जी से चलने के लिए तैयार हो गए थे। निकलने से पहले मेजर साहब ने अपने जेब से जो भी खर्चा हुआ था उससे थोड़ा ज्यादा पैसे अपने पर्स से निकाल के काउंटर में रख दिए थे और वो अपनी बटालियन लेके आगे बढ़ गए। उसके बाद 3 महीने बीत गए। आर्मी की इस स्पेशल टुकड़ी ने बड़े ही कठिन हालातों में अपने ड्यूटी को अंजाम दिया। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह पे आए। फिर जब वो दिन आया जब वो टीम एक नए टुकड़ी के आने पर उन पर जिम्मेदारी सौंपी और वापस निकल पड़े। संयोग से वो फिर से उसी दुकान के सामने आकर रुक गए। इस बार दिन का समय था और चाय वाला दुकान पे ही मौजूद था। चाय वाला दिखने में एक बुजुर्ग व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। सभी को उसने चाय बना के पिलाई और नाश्ता दिया और मेजर चाय वाले से बात करने लगा कि वो कहाँ रहता है और कब से ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहा है। और बुजुर्ग भी अपने अनुभव और कई कहानियां बताने लगा। बुजुर्ग ने अपनी कहानियों में बताया कि कैसे भगवान की मदद से वो इस मुश्किल बीहड़ में अपनी रोटी पानी का इंतजाम कर लेता है, कि कैसे भगवान हर जगह मौजूद है और कैसे वो हम सबकी मदद करते हैं। इतने में एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा अगर भगवान सच में है तो वो तुम्हें इतने परेशानियों में क्यों रखता है। इस पर चाय वाले ने मुस्कुराते हुए बोला कि आप सच में सबूत चाहते हैं भगवान है या नहीं, तो एक कहानी सुनाते हैं आपको। हाल की ही बात है 3 महीने पहले की। मेरे एक लौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी जुटाने के लिए बुरी तरह से मारा था। ऐसी जानकारी जो उसे पता तक नहीं थी। मुझे उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया था और दुकान भी कई दिनों तक बंद रखना पड़ा था। अपने बेटे के इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी खत्म होते जा रहे थे और दुकान भी बंद था। आतंकवादियों के डर से लोग भी मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं बड़ा निराश हो गया था। मैंने उस दिन बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान से ये विनती की कि हे भगवान मुझे इस संकट की घड़ी से निकलने का रास्ता दिखाए। प्रभु मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कहाँ से अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे लाऊं। भगवान मार्गदर्शन करे। और वाकई भगवान उस दिन मेरे दुकान पर आए। अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पे लौटा तो मैंने देखा दुकान का ताला टूटा पड़ा है और एक नया ताला लटक रहा है। मेरी तो मानो सांसें ही रुक गई थी। साहब लगा कि सब खत्म हो चुका है। जो भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था वो भी चला गया। तब मेरी नज़र काउंटर में रखी लगभग 3000 रुपए पर पड़ी। साहब आप सोच नहीं सकते उस दिन इन पैसों की कीमत मेरे लिए क्या रही होगी। भगवान होते हैं साहब, बिल्कुल होते हैं। चाय वाले की आंखों में चंद आए आंसू देखकर सभी जवान अपने मेजर की ओर देखने लगते हैं। मेजर समझ गए और सबको इशारों में समझा दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेजर साहब ने इतना सुनने के बाद चाय नाश्ते का पैसा दिया, चाय वाले से हाथ मिलाया और बोले, आपने सही कहा बाबा, भगवान हर जगह होते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या समझा दोस्तों? ठंड की उस रात में पूरे बटालियन के लिए वो चाय का स्टॉल भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं था और उसके ठीक अगले दिन उस बूढ़े बाबा के लिए ऐसा ही होता है। दोस्तों भगवान हर जगह पर हर रूप में आते हैं।
इसलिए जब भी मौका मिले लोगों की मदद करने से बिल्कुल ना चूके। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके द्वारा की गई एक छोटी सी मदद फिर से घूम के आपके पास ही आ जाती है। यही नियम है प्रकृति का दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।